हाय फ्रेंड्स, दिस इज सर्वेश। आज का जो विषय है ये है दुनिया की तमाम बेहद खूबसूरत चीज़ें कुछ ही लोगों के पास क्यों होती हैं। ये एक रहस्य है। बहुत से लोग इसे समझते हैं, जानते हैं, और बहुत से लोग इन चीज़ों को समझते जानते हुए भी इन पे विचार नहीं करते। आज का विषय कुछ ऐसा ही है। और जो मैंने बहुत ही गहराइयों में जाने के बाद जो मैंने सोचा कि मैं शायद इसको बता पाऊँ और लोग इसे अपनी ज़िंदगियों में अमल कर पाएँ और शायद वो अपने जीवन की निराशा से बाहर आएँ और एक मायूसी से बाहर आए। ऐसा मैंने कुछ फ़ील किया, मेरे को ऐसा कुछ महसूस हुआ। मैंने कई बार इसे समझने की कोशिश की, पर ये गलतियाँ मेरे से भी हुई। पर आज मुझे इस चीज़ का एक मैं कहूँगा कि एक एहसास, एक चीज़ों की समझ मिली, और मैंने चाहा कि ये मैं अपने शब्दों में सही तरीके से एक छोटा सा मेरा समझाने का प्रयास है सभी को। और ये अधिकतर मैं डिवोट करना चाहूँगा अपने यंगस्टर्स को, या लाइफ में जो लोग सब कुछ करते हैं पर कहीं ना कहीं वो स्ट्रगलिंग रह जाते हैं, और उन्हें उन्हें ऐसा नहीं है कि समझ नहीं है चीज़ों की, या वो इन चीज़ों को समझ नहीं सकते। पर मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें पाई है कि आप जिस भी कर्म को या जिन चीज़ों को आप करते हैं उनमें शायद आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ आपका मिसिंग होता है, जिसकी वजह से शायद दुनिया की बहुत सी बेहतरीन खूबसूरत चीज़ें आपसे दूर रह जाती हैं। और उसी एहसास को, उसी चीज़ को समझने के बाद मैंने चाहा कि आज मैं ये सभी को बता पाऊँ। ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि शायद लोग और बेहद खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को निखार सकें। और जो जो मैंने पाया, जो मैंने अपने इस कंटेंट में जो मैंने प्रायोरिटाइज़ किया, जो मैंने बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग के बाद मैंने पाया कि अगर आप लाइफ में कर्म को इम्पोर्टेंस देते हैं तो आप दुनिया की तमाम बेहतरीन चीज़ों को पाते हैं। इसका एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, लक। लक कई बार एक्सीडेंटली चीज़ों को आपके कर्मों के बियॉन्ड भी जा कर के आपको हिट करता है। और फिर भी मैंने इसे जो समझा, मैंने पाया कि लक आपको कहीं भी अगर जा कर के बाय डिफ़ॉल्ट, ये स्पेशली मैं अपने यंगस्टर्स को देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप तमाम मेहनतें करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, अपना किसी भी तरीके से कोई कमी बाकी नहीं रखते, पर कई बार ऐसा होता है कि आप जो है, आपका लक आपके फेवर में नहीं होता है। आप बहुत शानदार बच्चे होते हैं, आप बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, आप में बहुत पोटेंशियल होता है, पर कई बार डेस्टिनी, लक आपके साथ नहीं होता है। फिर भी मैंने लक की जब कंसेप्ट को समझना चाहा तो मेरे को फिर भी जवाब मिले कि जो आपका पोटेंशियल है, जो आपकी पावर है, जो आपकी शक्तियाँ हैं, वो अभी भी जीवित हैं और आप उन्हें कर्म से कनेक्ट कर दें। लक बहुत छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटी सी चीज़ हो जाती है, और यहीं से शुरुआत होती है वो ज़िंदगी की तमाम खूबसूरत चीज़ें जो बहुत ही कम लोग अचीव कर पाते हैं। आज मैंने उसी को समझाने की कोशिश की। जो मेरे कंसेप्ट में मेरे को समझ में आया, इसके लिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पहला होता है कर्म, सेकंड होता है निडरता, तीसरा होता है आत्मविश्वास, चौथा होता है पैशन। पैशन का मीन्स आपका किसी चीज़ में डूबना, आपकी लगन। और पांचवा होता है सच्चा मन, और छठा होता है आपका समर्पण। किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर आप टारगेट करके, और जितनी क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं, अगर आप इनको करते हैं या आप इनको समझते हैं, फील करते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, पर
सिर्फ मैं इसे ये समझाना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को सही मायने में जिए। तो जो मैंने कहा था कि ज़िंदगी की तमाम खूबसूरत चीज़ें, बेहतरीन चीज़ें कुछ लोगों के पास ही होती हैं। तो शायद मैं एक प्रयास है समझने का और एक समझाने का कि शायद वो बेहतरीन चीज़ें सबके पास हो। ऐसा मुझे फ़ील हुआ, जो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है, जो मेरे को लगा। और मैं किसी के चेहरे पे मायूसी नहीं देखना चाहता। रही बात कर्म की, तो पूरी दुनिया ही कर्म पे चल रही है। और अब इनमें इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर्म करते हैं फिर भी वो सफल नहीं होते हैं। मैं यही कहूँगा कि कर्म का जो पैटर्न है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है, उसको एक पैशन में बदल दें। एक ही चीज़ को आप बार बार अगर आप हिट करते रहेंगे, मायूसी भी होगी, तकलीफ़ें भी होंगी, दुख भी होगी, हार भी होगी। पर मेरी बात याद रखें, एक ही चीज़ को बार बार आप हिट करते रहिए आप उसके एक्सट्रीमिज़म पे पहुंचते हैं। और शायद वहीं एक दरवाज़ा है जहाँ पे आपको बड़ी खूबसूरती के साथ ज़िंदगी की तमाम बेहतरीन खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरा अधिक डिवोशन ये जो है मैं अपने यंगस्टर्स को, यूथ को देना चाहता हूँ। क्योंकि कई बार मैं मिलता हूँ और उनके चेहरों पे जो मैं मायूसी पाता हूँ और या जो वो एक हताशा में रहते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो इन चीज़ों को समझें, इन इन पलों को जिएँ। और नहीं जानता कि मैंने इस बात को कितना सही तरीके से रखा, पर एक मेरी शानदार कोशिश है। एक मैं अपनी पूरी शिद्दत से देना चाहता हूँ, एक किसी अंडरस्टैंडिंग के बाद देना चाहता हूँ। और ये चीज़ें आप अपनी लाइफ में अमल कीजिए। कुछ नई बातें नहीं बताई हैं, पर मैंने एक फ़ील को समझा कि लोगों को इतनी मायूसी, इतना दुख क्यों है। ज़िंदगी तो बहुत ही शानदार है, पर कई बार ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान अपनी लाइफ में पाना चाहता है और वो मिस होता है। पर मेरी क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग ने यही कहा, जो मेरा फाइनल आंसर, एक ऑनेस्ट आंसर आया, कर्म। इसे आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज कर दीजिए और आपको लाइफ की हर वो बेहतरीन तमाम खुशियाँ आपके कदमों में आ सकती है। ऐसा मैंने क्यों कहा आ सकती है? क्योंकि एक फ्रैक्शन जो चीज़ होती है, लक कहीं है, मायूसी भी होगी। पर मैं यही कहूँगा कि लाइफ इतनी छोटी नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है। लाइफ के डायमेंशंस बहुत सारे हैं, बड़े खूबसूरत से हैं। ये एक बहुत ही डीप हो जाएगा अगर मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात कहने के लिए, अगर मैंने इसे बहुत डीप में लिया तो कन्फ्यूजन होगा। इसको मैं यहीं विराम देना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सर्वेश।